बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियल टॉक के साथ मैं हूं आरिफ चौधरी। नाजरीन, दो रोज़ कबल मैंने सोच न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक ऐसे मौजू पर बात की थी जिसमें चेयरमैन नैब के हाथ बंधने के लिए जो आर्डीनेंस लाया गया था और जिसके बाद ना सिर्फ वज़ीर आज़म के करप्शन से पाक मुल्क के विजन को चोट पहुंची बल्कि माशरा सादी भी मुतासर हुई। इस आर्डीनेंस की निशानदेही मैंने सोच न्यूज़ पर की थी कि चेयरमैन नैब को हाउसिंग सोसाइटियों के चोरों डाकुओं को पकड़ने के इख्तियारात वापस किए जाएँ ताकि गरीब अवाम और ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी ज़िंदगी भर की हक हलाल की जमा पूंजी से लुट कर खाली हाथ ना हो जाएं। नाजरीन, जिसके बाद हुकूमत ने अब भरपूर एक्शन ले लिया और जो इख्तियारात वापस लिए थे उन्हें फौरी तौर पर वापस कर दिए गए और चेयरमैन नैब को पहले से ज़्यादा मुस्तैदी के साथ इन जाली गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों से गरीब अवाम का अरबों रुपया वापस करवाने के अज़म का इजहार किया है। आइए मैं आपको सुनवाता हूँ कि वो क्या मामला था। कौमी इत्तेहाद ब्यूरो के चेयरमैन जावेद इकबाल जस्टिस जावेद इकबाल की काविशों और सख्त मेहनत के बाद नैब एक बेहतरीन इंसदाद रिश्वतस्तानी के अदारा की सूरत में सामने आया है, लेकिन अभी एक आर्डीनेंस के ज़रिए नैब के हाथ पांव बांधने की कोशिश की जा रही है। ये ना हुकूमत के लिए कोई अच्छा साइन है और ना ही इन कौमी अदारों के लिए जिन इदारों को मुख्तलिफ शक्लों में लूटा जा रहा है, जिनमें सर फहरिस्त हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं और ये सादा लो अवाम दियारे गैर में वतन से दूर रहकर अपनों और अपने वतन के लिए हम्मा वक्त मेहनत करने वालों और शुरफा को माली इमदाद जानी नुकसान पहुँचाने वाले नौसरबाजों की सबसे बड़ी अमाजगाह है। इस आर्डीनेंस के बाद एक और नुकसान ये हो रहा है कि ब्यूरोक्रेसी में मौजूद जिन रिश्वत खोर अफसरान की सूरत में काली भेड़ों के गिर्द नैब के डर और खौफ का सकंजा था, उसका तासर ज़ायल हो गया। अब नैब ने अपनी आला कारकर्दगी और मेहनत से नौजरबाज और फ्राडियों को गिरफ्तार किया, गरीब अवाम का लूटा हुआ अरबों रुपया बरामद कर रही थी कि इस हुकूमत की इस आर्डीनेंस की वजह से नौसरबाज फ्राडियों ने नैब के साथ पली बारगेन के बजाय अदालतों से रजू कर लिया। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल की इन कोशिशों को ज़ायल कर दिया गया जो उन्होंने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में करप्शन को मौसर तरीके से निबड़ने के लिए 50,000 से ज़्यादा करदार साजी की अंजमनें कायम की थी, जो कि नौजवान नस्ल करप्शन की रोकथाम से मुतल्लक आगाही फराम करती थी। अब इन कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में नौजवान नस्ल की मुस्बत ज़हन साजी के लिए कोई लाहे अमल नहीं होगा। इस आर्डीनेंस के बाद ना सिर्फ नौजवान नस्ल को नुकसान होगा बल्कि पूरे माशरे को भी नुकसान होगा। नाजरीन, इज़्ज़तों का मालिक रब है जिसने मेरे भी इस मौक़िफ़ की लाज रखी कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसे आर्डीनेंस ना लाए जिससे ना सिर्फ नैब जैसे बावकार अदारे की कारकर्दगी मुतासर हो बल्कि गरीब और सफ़ेद पोश मजबूर अफराद की दादरसी का रास्ता बंद हो जाए। 2 रोज़ कबल मेरे ज़राए ने बताया कि चेयरमैन नैब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों और फ्रॉड कंपनियों के मामलात वापस जाने पर काफ़ी रंजीदा थे, क्योंकि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विज़न के ख़िलाफ़ थी ये बात कि ये केसेस नैब से ले लिए जाएं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ज़राए के मुताबिक ये चेयरमैन की नेक नीति थी, उनका ये जो जज्बा था इन फ्राडियों के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़, जो 4 साल से वो अपनी टीम के साथ मेहनत के साथ इनको लेके चल रहे थे, तो नाज़रीन वो रंजीदा थे और उन्होंने कहा कि मैं पुरुमीद हूँ इस हुकूमत से, क्योंकि ये हुकूमत का विज़न था कि गरीबों का लूटा हुआ सरमाया वापस लाना है और उनकी ज़िंदगियों को, उनकी मामलात को आसान बनाना है। तो ये हो नहीं सकता। ये चेयरमैन नैब पुरुमीद थे इस बात पे कि ये एक दिन ज़रूर ये वापस आएगा
اور ہم اس کو ملک کو کرپشن سے فری ملک بنائیں گے، بلکہ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن کریں گے۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان نے غریب عوام کا کیوں خیال رکھا، کیوں ان کے دل میں آیا کہ یہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے لوٹا ہوا مال واپس لیا جائے؟ میرے ذرائع نے کہا، میرے ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان بے چین تھے 15 دن سے کہ اگر یہ معاملہ نہ آتا تحریک لبیک کا تو یہ کافی پہلے وزیر اعظم پاکستان ان چوروں ڈاکوؤں کے خلاف اس عزم کا اعادہ کر چکے ہوتے، لیکن یہ راستے میں رکاوٹ آ گئی، جس سے معاشی حالت بھی کافی بگڑ چکی ہے ان ہنگاموں کی وجہ سے۔ چلیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی، کچھ لوگ اس میں آئے اور انہوں نے اچھے طریقے سے ہمارے ملک میں جو افراتفری پھیلانا چاہ رہے تھے شر پسند عناصر، ان کی جو خیالات تھے، جو ان کا ارادہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو کامیابی نہیں دی۔ تو کامیابی اسی کو ملتی ہے جو دوسروں کا خیال کرتا ہے۔ آج اس حکومت نے ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ اپنا وہی سلوک روا رکھنے کے لیے چیئرمین نیب کو فری ہینڈ دے دیا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی میں پر امید ہوں چیئرمین نیب سے، کہ پہلے سے زیادہ پر امید ہوں کہ نیب قانون کے مطابق بدعنوان عناصر کے خلاف اپنی بلا تفریق کارروائیاں جاری رکھے گا، اور نہ صرف کرپشن فری ملک بنانے میں مدد ملے گی، بلکہ پاکستان ترقی و کامرانی حاصل کرے گا۔ میں اس امید سے کہ بہت جلد غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو، جنہوں نے اربوں روپیہ غریبوں کا لوٹا ہے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور ان کے حلق میں سے غریبوں کا اربوں روپیہ نکال کے ان غریب عوام کے حوالے کیا جائے گا۔ ناظرین، میں اس امید کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کا، غریب عوام کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔